Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a question that is asked in UPSC History Mains IAS exam. और क्वेश्चन है, try to understand the question first, because if you don't understand the question you will not be able to write the answer properly. The question is, there are no literary sources फॉर हड़प्पन कल्चर. हड़प्पन कल्चर के लिए हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड द सेकंड पार्ट इज दैट एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं हैं और हड़प्पन कल्चर के हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है. इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, देर आर टू कल्चर्स इन दिस क्वेश्चन. वन इज द हड़प्पन कल्चर. हड़प्पन कल्चर के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन लिटरेरी सोर्स नहीं है. वैदिक कल्चर के आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है लेकिन लिटरेरी सोर्स है. इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसमें हमें उनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और लिटरेरी सोर्स क्या है हड़प्पन के वो हम लोग डिस्कस करेंगे और वैदिक एज के. तो दैट इज द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट. देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, वाई देर आर नो लिटरेरी सोर्सेज फॉर हड़प्पन कल्चर. हड़प्पन कल्चर के लिटरेरी सोर्स हमारे पास क्यों नहीं हैं? क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, द स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडेसिफर्ड. उनकी जो स्क्रिप्ट है, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, वो लिपि पढ़ी नहीं गई है. तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज स्क्रिप्ट इज अनडेसिफर्ड. अब स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड जो है उसके लिए स्कॉलर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑल्सो इन ऑर्डर टू डेसिफर द स्क्रिप्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जैसे प्रोफेसर परलोपा. देन रशियन स्कॉलर्स इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. इंडिया में दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, महादेवन और SR राव, जो इसके ऊपर डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडेसिफर्ड. बट इन द नियर फ्यूचर वी होप दैट वन डे वी विल बी एबल टू डेसिफर दिस स्क्रिप्ट. और जब स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिटरेरी सोर्सेज भी आ जाएंगे जो आज तक अभी नहीं है हमारे पास. सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो स्क्रिप्ट है वो पोट्री के ऊपर लिखी हुई है और सील्स के ऊपर लिखी हुई है. पोट्री और सील्स के ऊपर लिखी है. और जो उसकी राइटिंग है वो बोस्टोफेरेडॉन राइटिंग है, इन विच वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट. इसमें हम एक लाइन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं एंड स्टार्ट द सेकंड राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दैट इज द बोस्टोफेरेडॉन राइटिंग. तो ये अभी इंडस स्क्रिप्ट है हमारी जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं. अब इंडस वैली को जानने के लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हड़प्पन कल्चर वी आर हैविंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास हैं. जैसे बिल्डिंग रिमेन्स हैं. बिल्डिंग रिमेन्स में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथाल, यहाँ से हमें कुछ बिल्डिंग के पार्ट्स मिले हैं, कुछ रिमेन्स मिले हैं, जस्ट लाइक खंडर की तरह वो बिल्डिंग्स मिली हैं. तो उन बिल्डिंग को जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो दैट बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल में हमारे पास एक तो बिल्डिंग रिमेन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं हम लोगों को जिसमें डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल. सील्स मिली हैं जहाँ से ये माना जाता है कि हड़प्पन यूज टू ट्रेड विद दिस सील्स एंड दिस सील्स आर इन द रेक्टेंगुलर शेप एंड इन द स्क्वायर शेप. और पोट्रीज मिली हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं और बीड्स मिली हैं जो माला पहनने के मोती के जो मनके होते थे. तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विच टेल अस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर. ओके, अब इसमें हम पहले बिल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे. बिल्डिंग को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आप इसको मैप को देख लीजिए. ये जो H लिखा हुआ है दैट इज़ हड़प्पा, जो आज के टाइम में पाकिस्तान का एरिया है. मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान में है और इंडिया में कालीबंगन राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में और लोथाल गुजरात में. यहाँ से जो बिल्डिंग्स मिली हैं उन बिल्डिंग्स को भी हम डिस्कस करने हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हड़प्पा से हमें एक तो सिमेट्री मिली है, कब्रिस्तान मिला है, जो सिमेट्री H और सिमेट्री R37 के नाम से जाना जाता है. इसकी आपको प्रॉपर फिगर भी मिल सकती हैं, जिसमें जो मोर्टाइमर व्हीलर की बुक है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. तो उसमें ये प्रॉपरली सिमेट्री अच्छी फॉर्म में दिया हुआ है. और परकैवल स्पीयर की जो बुक है उसमें भी आपको ये सिमेट्रीज मिल जाएंगी. देन मोहनजोदाड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला है जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. ग्रेनरीज मिली हैं हमें मोहनजोदाड़ो से, अनाज रखते थे जहाँ पर वो लोग फॉर स्टोरिंग देयर ग्रेन्स. डॉकयार्ड मिला है हमें लोथाल से, जिससे पता चलता है दे यूज टू ट्रेड विद मेसोपोटामिया थ्रू द अरेबियन सी से वो ट्रेड करते थे. फ्यूरो लैंड्स मिली हमें कालीबंगन से, पता चलता है कि दे यूज टू गो फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, वो खेती बाड़ी भी करते थे. सिमेट्री मिली है हमें, दोबारा सिमेट्री एक मिली है कालीबंगा से, राजस्थान से. और ये कालीबंगा का जो टाउन है, लोअर टाउन फोर्टिफाइड भी है. तो टाउन्स का मतलब देयर वर टू टाइप्स ऑफ टाउन्स होते थे हड़प्पन सिटीज़ के अंदर, अपर टाउन और लोअर टाउन. तो लोअर टाउन यहाँ पर फोर्टिफाइड मिला है.
रिमेन्स ऑफ मिडल टाउन मिले हैं हमें धोलावीरा से, तो रिमेन्स ऑफ वाटर रिजर्वायर्स भी मिले हैं हमें धोलावीरा से, तो वाटर टैंक्स मिले हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं और ये हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं इनके, क्योंकि इतने साल के अंदर 2500 BC का टाइम था, अराउंड 4000 4,500 साल हो चुके हैं आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो जो बिल्डिंग्स वहाँ से मिली हैं हमें वो खंडर के फॉर्म में है और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसमें को इंडिक्ट किया है कि ये चीज़ें इस तरह से वो लोग यूज़ करते थे। तो ये कुछ बिल्डिंग्स मिली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उनके स्कल्पचर्स क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं हमारे पास। तो स्कल्पचर्स में स्टूडेंट्स देखिए, एक तो ये प्रिस्ट किंग है, आपने बुक्स में देखा होगा, ये प्रिस्ट किंग है दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो और इसको अर्नस्ट मैके इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया है। सेकेंड नटराज डांसिंग स्टैचू मिला है, ये ग्रे स्टोन का बना हुआ है। और इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत ऑलमोस्ट सभी बुक्स में देखा होगा एंशिएंट इंडिया में, दिस डांसिंग गर्ल जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है मोहनजोदाड़ो से मिली है, लास्ट वैक्स टेक्निक से इसको बनाया गया था। उसके साथ ये एक हेडलेस टॉर्सो भी मिला है, धड़ मिला है जिसके ऊपर हेड नहीं है और सॉकेट्स बनी हुई है, शोल्डर्स भी नहीं है इसके अंदर। तो ये टेक्निक वो ऐसी यूज करते थे कि आर्म्स को और हेड को इसके ऊपर वो स्क्रू से कस दिया करते थे, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, अभी तक हमने उनकी बिल्डिंग्स डिस्कस की, हमने उनके ये स्टैचूज डिस्कस किए, तो इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन से वो लोग बिलोंग करते थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे स्कल्पचर्स हमने डिस्कस किया, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली हमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, जिसको आज इसमें नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। जो प्रिस्ट किंग है हमें वो मोहनजोदाड़ो से मिले थे, उनको कराची म्यूजियम में रखा हुआ है आज की तारीख में। डांसिंग स्टैचू जो नटराज के हमें वो मिले, और हेडलेस टॉर्सो जो रेड सैंडस्टोन के बने हुए थे, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने इनकी सील्स डिस्कस करेंगे। सील्स जो थी वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दो शेप में मिली हैं और इनको वो जनरली ये माना जाता है कि वो उनको ट्रेड में यूज़ करते थे, पर्टिकुलरली ट्रेड विद मेसोपोटामिया। और पशुपतिनाथ की एक सील मिली है, उस सील के ऊपर पशुपतिनाथ जिनको प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा, ही वॉज सराउंडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, तो वो सील मिली है हमें मोहनजोदाड़ो से। फिर पोट्रीज मिली हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो प्लेन्स भी हैं और पेंटेड भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसीलिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट एंडेसिफियर है, लेकिन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जरूर हैं और उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को आप लोग प्रॉपरली अपने आंसर में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप फिगर बना दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें बाय दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स ऑल्सो, मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट था कि नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के हमारे पास लिटरेरी सोर्स है लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो लिटरेरी सोर्स में हमारे पास वेद्स हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद हमारे पास ब्राह्मण्स हैं जो वेद्स के साथ अटैच हैं। उसके बाद अरण्यक्स और उपनिषद हैं जो फिलोसॉफिकल टीचिंग देते हैं हमें वैदिक पीरियड की। तो ये सोर्सेज हैं हमारे पास। तो अब इसके लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटरेरी सोर्स के साथ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं हमारे पास जो बिलोंग करते हैं वैदिक एज से। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से वैदिक एज के कौन से हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्स तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो इन सब से हमें वैदिक नॉलेज मिलती है, प्रॉपर वैदिक नॉलेज मिलती है कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, हाउ वाज द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन। जैसे उनकी सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी, उसके बाद उनकी जो पॉलिटी थी हेरिडिटरी मोनार्की होता था। इकोनॉमी के अंदर वो लोग ट्रेड भी करते थे एंड लिटिल बिट ऑफ एग्रीकल्चर वाज आल्सो देयर। रिलीजन के अंदर आर्यंस का क्या था, इनिशियल स्टेजेस में दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर। तो नेचर वर्शिप होती थी जिसमें आइडल वर्शिप नहीं होती थी। दे यूज्ड टू वर्शिप व्हाट, दे यूज्ड टू वर्शिप एयर, दे यूज्ड टू वर्शिप स्काई, सन, मून, फायर, लैंड, वाटर। तो वो ये वर्शिप किया करते थे। लेटर स्टेजेस में जाकर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करनी शुरू की है। तो इन सब की जो नॉलेज जो हमें मिली है वैदिक एज की, वो कहाँ से मिली है? वो हमें वेद से मिली है। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक से हमें पूरी नॉलेज मिली है इनकी, जिससे हमें उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस लाइफ का पता चल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्रॉपरली हम उनको अभी वो रिलायबल नहीं है। तो वो जो सोर्सेज हैं वो भी हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में हमसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि लिटरेरी सोर्स तो नहीं है हमारे पास उसमें इंडस वैली के, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं।
और इसके साथ साथ वैदिक एज के हमारे पास लिटरेरी सोर्स हैं लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हैं लेकिन अभी वो प्रॉपरली रिलायबल नहीं है, लेकिन उस पोर्शन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो हमारा मैप है इंडिया का, इसमें एरिया कवर कर रहा है, ये वेस्टर्न, इसमें हरियाणा का एरिया कवर कर रहा है, कुछ पोर्शन इसमें राजस्थान का है और वेस्टर्न यूपी का एरिया है। तो हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, भगवानपुर और भावलपुर, यहाँ से हमें कुछ पेंटेड ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, करीब अराउंड 700 पेंटेड ग्रेवयार्ड्स मिले हैं। आप पेंटेड ग्रेवयार्ड्स आपने नाम सुना होगा, पीजीडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू, ये सब जो है इनके मिट्टी के बर्तन बने हुए थे जो इनको पोट्री फॉर्म में ये हम लोगों को मिले हैं। उसके बाद यूपी में मेरठ से हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, एटा, यहाँ से हम लोगों को ये जो एरिया ग्रीन कलर से शो हो रहा है, यहाँ से हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं वैदिक एज के, बट वो कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है। ये उसमें ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुरुक्षेत्र से, भगवानपुर, भावलपुर से मिले हैं और वेस्टर्न यूपी मेरठ हस्तिनापुर के एरिया से भी मिले हैं। और उसके साथ राजस्थान में जो घग्गर रिवर का एरिया है, वहाँ से भी हमें पूरी ये पोट्रीज मिली हैं और अराउंड 700 पीजीडब्ल्यू साइट्स मिली हैं हमें, पेंटेड ग्रेवयार्ड की जो साइट्स हैं वो 700 मिली हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ फ्रैगमेंट ऑफ 13 रूम्स हमें मिले हैं, जहाँ से भगवानपुर हरियाणा में, वहाँ से हम लोगों को आप बोल सकते हैं कि जस्ट एक होम मिला है, एक हाउस मिला है जिसके अंदर या अपार्टमेंट है या बिल्डिंग है जिसके अंदर 13 रूम्स मिले हैं फ्रैगमेंट की फॉर्म में, वो भी खंडर की फॉर्म में मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें एनिमल की बोन्स मिली हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं पेंटेड ग्रेववेयर के साथ। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में हम लोग ये लिखेंगे कि ये ठीक है कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से और लिटरेरी सोर्स हैं हमारे पास वैदिक एज की, लेकिन वैदिक एज के साथ साथ इसमें हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी जो हमने डिस्कस किया अब डिस्कस कर सकते हैं। और कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज को हमें जब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में उनको पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़कर ही हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ हमें लिटरेरी सोर्सेज को भी पढ़ना पड़ेगा और लिटरेरी सोर्सेज के साथ साथ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की भी नॉलेज होगी, तभी हमें प्रॉपर उस कल्चर के बारे में पता चल पाएगा। तो यहाँ पर आकर हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रो और मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो आपको डिटेल्स में अगर इनकी वीडियो चाहिए तो वो आपको जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं उनके अंदर आपको इनकी कंप्लीटली डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया है और प्रूफ भी कर दिया है कि देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेज फॉर हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द वैदिक पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, आप शेयर करें इसको, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट यू विल गेट द वीडियोज ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।